शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इंक्वायरी टीम को बिना पंजों वाला शेर बताने वाले कांग्रेस नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने साफ कर दिया कि स्पेशल इंक्वायरी टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इंक्वायरी टीम को कांग्रेस क्यों बिना पंजों वाला शेर बता रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से। भाजपा का लगातार परिवार बढ़ाने का कार्यक्रम जारी है। आज भी ज्वाइनिंग हुई है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला। इनसे जानते हैं कि किन किन की आज उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में जो महिला कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्ष रही और 2 बार बहादुरगढ़ से वर्तमान में पार्षद, पूर्व में पार्षद नीना राठी जी, सतपाल राठी जी, ये कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस का जो किसान सेल है उसके उपाध्यक्ष रहे। तो बड़े लंबे राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, वो अनुभवी नेता हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बराला साहब, जिस तरह कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ है, क्या भाजपा के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं क्या? कि हमने जो अपने कार्यक्रम हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो हमारा उसका दूसरा कार्यकाल, इसके कार्यक्रम 1 महीने तक चलने वाले हों या अन्य इस प्रकार के कार्यक्रम जो कोरोना संकट के दौर में हुए, हमने जो डिजिटल जो फोरम हैं उसमें शुरू किए हैं और इन अभियानों की शुरुआत एक बार फिर से केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने के नाते आज से शुरू हो रही है। बराला जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो बिना पंजों वाला शेर है। कांग्रेस ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो आरोप लगाने हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी इस प्रकार की अनियमितता करता है, चाहे वो व्यक्तिगत है या कहीं संस्थागत है, उसको बख्शने वाली तो है नहीं। अब जो ये शराब घोटाले की बात आ रही है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ये पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर कोई दोषी इसमें मिलता है तो कार्रवाई होगी। और वही कहना कि ये जांच एजेंसी बिना पंजों की एजेंसी है, इस प्रकार का एक निराधार आरोप वो लगा रहे हैं। ये केवल जांच करने की एजेंसी है। जांच के बाद जहाँ ये जांच सौंपी जाएगी, जिस प्लेटफार्म पर सौंपी जाएगी, उसके तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई होगी, निश्चित रूप में होगी। बराला जी, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश की थी और सरकार ने इसको स्पेशल इंक्वायरी टीम बना दिया। कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है और वहीं उन्होंने कहा है कि इस की जो है निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है जब पहले ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, किसी प्रकार के सवाल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी अपने मन के अंदर इस प्रकार के ख्याली पुलाव बनाती रहती है, भी ये हुआ वो हुआ। सब लोग बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और ये स्पेशल जो इंक्वायरी टीम SCT जिसको कहा गया है, क्या इंक्वायरी कोई वैसे ही हो जाती है क्या? इंक्वायरी में हर तथ्य सामने नहीं आता है क्या? कांग्रेस पार्टी को भी पता है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद जहां भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। बराला जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई है और वो केवल जांच तो कर सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती है। देखिए, जांच करने का उसका काम है। कार्रवाई करने के लिए एजेंसियां हैं ना सरकार के पास। क्या कार्रवाई करने के लिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या इंक्वायरी के बाद जिस भी उसको सिस्टम में जिस भी संस्था को ये जांच सौंपी जाएगी, क्या वहां कार्रवाई होने की गुंजाइश नहीं है क्या? है ना? हो सकती है ना? तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को इस बात को समझना चाहिए कि ये इंक्वायरी है और इंक्वायरी के ऊपर जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बराला जी, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया जो स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि उसमें जांच के सामने अगर कई बड़े नाम सामने आ गए तो पहले ही जो सरकार है बैसाखियों पर चल रही है और कहीं ना कहीं जो सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के ऊपर
ना इस कारण से ना किसी अन्य कारण से कहीं कोई खतरा है। सरकार पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास आज के दिन कोई इस प्रकार की बात कहने का कोई आधार है। बराला जी, एक पूरे देश की और प्रदेश की परिस्थितियां आपके सामने हैं। क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए या जो व्यापार अभी तक रुके हैं उनको पूर्णतः खोल देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है एक बार 15 जून तक लगता है कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता कि संक्रमण कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ नहीं बढ़ेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ क्या होगा, तब तक इस व्यवस्था को मुझे लगता है इस प्रकार रखना होगा। और जहाँ तक व्यापार की बात है उसको भी खड़ा करना होगा। सरकार ने दोनों तरह के कदम उठाए हैं, जनता के बीच में संक्रमण भी ज़्यादा ना फैले और व्यापार भी शुरू हो जाए, ताकि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको जो आर्थिक गतिविधियाँ उसकी ठप पड़ी हैं वो भी शुरू हों। लेकिन विशेष ध्यान रखते हुए कि संक्रमण ना फैल पाए, ये सारी गतिविधियाँ शुरू की भी गई हैं और आगे भी इनको बढ़ाया जाएगा। बराला जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला। इन्होंने शराब घोटाले की जांच कर रही कमेटी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आज भाजपा का परिवार बड़ा है और 2 कांग्रेस के लोगों को भाजपा ज्वाइन करवाई गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।